ग्रुप में सबसे पहले एक चीज जान लो, उनका मोस्टली साइंटिस्ट का पूरे एकदम आइडिया फिक्स था कि हम लोग जो जितने भी ग्रुप्स बना रहे हैं, ग्रुप्स में कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। इट मींस ऑल दीज एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी है, इनका कैरेक्टर सेम होना चाहिए। सिमिलर तो कम से कम सिमिलैरिटी होनी चाहिए, इनका होना चाहिए हर ग्रुप में। और उसके लिए उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये बात भी समझ में आ गई। अब पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ये जो दो देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड, ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, इसको एल्कली मेटल नाम दिया गया। और ये सारा का सारा इतना जो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ये इसका नाम दिया गया एस ब्लॉक। दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड सेकंड, ये आपका थर्ड है, थर्ड से लेकर के 12 तक इसका नाम डाला गया डी ब्लॉक, इसका नाम डाला गया पी ब्लॉक, यहां से यहां तक। ये जो नीचे देख रहे हो इसका नाम है एफ। और क्या क्या चीज नाम दिया गया है ये समझना जरा सा। इन दोनों को फर्स्ट, सेकंड एंड यहां से 13 से लेके 18 को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला गया। एक तो नाम हो गया एसपीडीए, रिप्रेजेंटेटिव। इनको भी रिप्रेजेंटेटिव नाम दिया गया। क्यों रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है ये सब हम आपको भी बताएंगे। एसपीडीएफ, बस तुम पीरियोडिक टेबल के डिजाइन देख लो, उसके बाद अलग अलग से हम उसके बारे में समझेंगे कि इन लोगों का नाम ऐसा ऐसा क्यों दिया गया और क्या कॉमन फीचर है इसमें। इनका नाम डी का दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो एफ है, इनका नाम दिया गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मोटा मोटी जानना है, ये मोटा मोटी जिसको कहा जाता है कि इतना आइडिया तुमको होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको ये सब वर्ड से बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि नाम ट्रांजिशन क्यों पढ़ा, या एस क्यों पढ़ा, या पी क्यों पढ़ा, ये सब के पीछे चक्कर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक चीज और जान लो, मेजॉरिटी हाइड्रोजन को छोड़ दो बेटा, यहां से यहां तक तो पूरा ये लोग मेटल्स हैं, 12 तक पूरा ये लोग मेटल्स हैं, ठीक है। और ये इसको जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, यहां तक, ये यहां तक सब मेटल्स हैं। सॉरी, यहां तक ये जो ग्रीन शेडेड है, इसके नीचे यहां से यहां तक, यानी कि आपके पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब बेटा मेटलॉइड्स हैं। ये जो ग्रीन शेड दिख रहा है आपको ना, दिस इज मेटलॉइड्स। उसके राइट साइड वाले सब नॉन मेटल्स हैं, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मेटलॉइड का मतलब क्या होता है, विच इज हैविंग बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक। तुमको पता है, जैसे तुम चाइना की तरफ चले जाओ, इंडिया चाइना के बॉर्डर में जो होंगे लोग सब, वो इंडियंस कम दिखेंगे, और इंडियन चाइनीज के इंडियन कल्चर होगा लेकिन लुक चाइनीज की तरह दिखेगा। पाकिस्तान की तरफ जाओ, बॉर्डर लाइन है, वहां पर आपका जो बिहेवियर एंड कल्चर जो होगा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह, पाकिस्तानी लोगों की तरह होगा। भले वो इंडियन हो सकता है, रिलीजन में भी हिंदू भी हों, लेकिन वहां पर जो मिक्सिंग रहता है, कहा जाता है कि बॉर्डर एक ऐसा चीज होता है जहां पर बिहेवियर, कैरेक्टर वगैरह सब बहुत सिमिलैरिटी होता है। फिर तुम बांग्लादेश की तरफ चलो, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो कैलकाटा साइड या जो भी आपका स्टेट आता है हमारे इंडिया का, उनका कल्चर एक जैसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि वो ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन चीज होता है जिसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। तुम्हारे ये अपनी तरफ से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एसिटिन, इन सब के पीछे जितना भी है वो सब के सब मेटल्स हैं। मेटल्स थोक में है, तुम नोटिस करोगे कि मेटल्स थोक में है एंड नॉन मेटल्स कम है। मेटलॉइड्स ऑर्किड बहुत कम है, 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारे मेटलॉइड से 10th में भी पढ़े होगे, एंड उसके इधर वाले सब के सब मेटल्स है। इट्स गुड ना। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। पीरियोडिक टेबल का एक मोटा मोटा डिजाइन जो आपको हम बताए हैं,
वो इस डिजाइन पर चलता है और प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से जानते हो, सिमिलैरिटी रहती है उसके अंदर। जैसे अब हम आते हैं यहाँ पर, वर्ड के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा वर्ड बोला कि दे हैव बीन पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन, जो डाला गया है ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपका पहले हम लोग डाले हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक and F block. This is your first style of classification. And then F block. ये है classification of periodic table on the basis of electronic configuration. Electronic configuration. बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मीनिंग क्या निकल करके आ रहे हैं वो देखते हैं। एस ब्लॉक में क्या हुआ, वो सब एलिमेंट्स एस ब्लॉक में जाएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जब हम बांट रहे थे ना तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया। जैसे हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक में दोज एलिमेंट्स आर देयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स enters into S subshell, into S subshells कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में। जैसे तुम देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 4s का नंबर आया। यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, s में गया है, जिसके लास्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसको हम हिंदी में डाल रहे हैं आपको, आखिरी का मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 1s सबशेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जस्ट गेस करो पी ब्लॉक किस बेसिस पे बोलेंगे। पी ब्लॉक में आपका आता है 13 से लेकर के 18 तक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन पी सबशेल। आपको हम पहचानने वाला भी प्रैक्टिस कराएंगे। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी। और तुम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी क्या होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं लास्ट एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। देखो डिफरेंस है बैलेंस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ना, बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, ये आपका 3rd से लेकर के 12th तक है ग्रुप, enters into D subshell, and this is here last electron enters into F. ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रही है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड में गया, ये S में गया, इधर में P में गया, इधर में D में गया, इधर में F में गया ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये आपका 3rd ग्रुप है जिसको हम लोग लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स बोलते हैं। लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, जो नीचे लिखा हुआ था, याद आ रहा है। अब आइए जरा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 1s2 हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 6, 3s2, 3p6, हमको ये बताओ कि आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया है। आराम से सब लोग बोलिए, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, ध्यान से।
मैम डी। डी में गए हैं। ये तो हम आपको धोखा देने के लिए शेल्स की बात कर लिए थे। आपको अच्छे से पता है, ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर डी में गया है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स बांट रहे थे, ये वैलेंस शेल आपका 4th है, लेकिन जिस समय हम इलेक्ट्रॉन बांट रहे थे तो 3p6 के बाद तो 4s2 3d6 था ना रूल के हिसाब से। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इनटू डी, इसलिए ये डी ब्लॉक का प्राणी होगा। क्लियर है सभी को? थोड़े से अपने जो कॉन्फ़िगरेशन, वही हम बोले कि कॉन्फ़िगरेशन की हमको बार बार जरूरत होगी, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बताओ कौन से किस में गया, ये किस ब्लॉक का हुआ, बोलिए बेटा, ये किस ब्लॉक का हुआ? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। तीसरा आपका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बोलिए। पी ब्लॉक। हाँ, एस ना, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ये बोलिए बेटा, एफ ब्लॉक, क्योंकि आपका 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे गया? वैलेंस शेल 6 होगा, वैलेंस शेल 6 होगा, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन बांटने वक्त ये आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो आपका कभी कभी हाई एनर्जी वाला पहले भरा गया है, मतलब हाईएस्ट शेल्स वाला पहले भरा गया है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या तो एस में, पी में, डी में, एफ में। तो ये चीज को ध्यान देना है कि कैसे हम लोग एफ ब्लॉक कैसे एफ ब्लॉक हम लोग डिसाइड करते हैं, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? अभी आगे आ जाइए, यहाँ पर क्लियर हुआ है? पकड़ पाओगे कौन सी ब्लॉक का है एलिमेंट्स, ये चीज एकदम श्योर करो, क्योंकि हमको इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है। दूसरा, सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से कहने का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है। रिप्रेजेंटेटिव से कहने का मतलब सिंपल मीनिंग है कि एलिमेंट्स आपका प्रेजेंट है कौन से सबशेल पर, कौन से सबशेल की बात आ रही है, ये जैसे एस एंड पी की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, और 13 से लेकर के 18, ये सभी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं, जितने मेटल्स, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हम लोग कभी भी प्रेजेंट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म में है, सोडियम ऑक्साइड्स फॉर्म में है, तो इसका कैरेक्टर चेंज होने वाला है। Cl के साथ रहेगा तो कैरेक्टर अलग होगा, ऑक्सीजन के साथ है तो कैरेक्टर अलग होगा, यानी कि जब वो नॉन मेटल्स के साथ जाएगा तो कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा। इसकी वजह से हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स है, सेकंड में है, 13th में, 18th में, बेटा ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब जुड़ जाता है ना, तो उस एलिमेंट के बिहेवियर को एंड प्रॉपर्टीज को बदल देता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उनको बोलते हैं which can change the behavior of other element, which can change the behavior of other element. Which can change the behavior of other element, what we are talking here. जैसे किसी के साथ अटैच्ड होगा ना, तो उसका बिहेवियर वो चेंज कर देगा खट से। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं इसी में
रिप्रेजेंटेटिव तो समझ में आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को बोला, 13th एंड 18th ग्रुप को बोला। दूसरा आपका टर्म था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक। अब इस वर्ड का मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन के मीनिंग समझ रहे हैं? which has unpaired electrons. Those elements are called transition element which has unpaired electrons in d orbitals. D orbital either in ground state or in its ionic state. Either in ground state or in its ionic state. देखो इसका मीनिंग क्या है ये सुनिए। ट्रांजिशन से एक चीज और मतलब है, इट शोज वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात जब आ रही है, जैसे देखो एक बात को समझना, स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोले, दिस इज 21, दिस हैज गॉट कॉन्फ़िगरेशन एज लास्ट में 3d1,4s2 होता है। तो d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। d में जैसे d के ऑर्बिटल्स हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम से लेकर के आप स्टार्ट करते हो, स्कैंडियम के बगल में टिटेनियम, टिटेनियम के बगल में वैनेडियम, वैनेडियम के बगल में क्रोमियम, क्रोमियम के बगल में मैंगनीज, मैंगनीज के बगल में आयरन, आयरन के बगल में कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बगल में दिस इज 27 निकल है, फिर उसके बाद Zn है। सब में आपका D जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज छूट गया है, कॉपर। निकल के बाद कॉपर है 29। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन 11th ग्रुप में, 11th ग्रुप में वी आर हैविंग कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज योर 3d10,4s1। तो तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11th ग्रुप में कि दिस इज D is completely filled, ground state configuration. This is ground state configuration. ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि कॉपर में ऐसा क्या है कि दिस इज हैविंग D10 configuration, completely filled है, still it is called transition elements. आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। क्वेश्चन है 11th ग्रुप में आपका D completely filled है, still why do you say this as a transition element? तो क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से है, 11th group elements are called transition element. Are transition elements though it contains justify it. ये क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या लिखने जा रहे हो कि ग्राउंड स्टेट में तो उसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, लेकिन कॉपर जो है ना, कॉपर +1 एंड +2 स्टेट दिखाता है। तो केवल ग्राउंड स्टेट ही नहीं चेक किया जाता है, कॉपर की जो औकात है आयंस में चेंज होने का। तो कॉपर जब कॉपर +1 में जाता है तब तो 3d10 है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d10 4s0 कंप्लीटली फिल्ड है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, समझ में आ रहा होगा। कॉपर +2 का मतलब हुआ D से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, एक तो यहां से निकल चुका था, एक और इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। दिस इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s0। तो आपको यहां दिखाना होगा कि D के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अकेला। तो यही रीजन है कि इसको क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो चलो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन आयोनिक स्टेट में दिस हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको जब जस्टिफाई करना होगा आंसर के साथ, तो आपको बताना होगा कि 11th ग्रुप एलिमेंट्स लाइक copper contains one unpaired electrons in d orbital in its ionic state, ठीक है, ये बात हो जाएगी। 11th group elements like copper contains one unpaired electron in d orbital in its ionic state। कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर फिर से एक क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो फिर 12th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ भी क्या चक्कर है? 12th group elements are called pseudo transition elements। Are called pseudo transition elements। Why? Okay, what do we say here? 12th group elements are called pseudo transition elements। pseudo transition elements से कहने का मतलब क्या हो गया? ये इस वाले केस में ये वर्ड जो देख रहे हो, इसका मतलब झूठा, दिखावटी है। जैसे नहीं कहते कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन ना तो कॉपी मेंटेन है ना तो बुक मेंटेन है, बैग लेके जा रहे हैं लेकिन बैग के अंदर कुछ और है। स्टूडेंट वाली एज है लेकिन बैग जो है जिसमें कॉपी किताबें होनी चाहिए पता नहीं कुछ और है। वैसे दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि सारा कुछ मीन्स बुक्स पूरा फैला हुआ है, कॉपी फैला हुआ है, पता चल रहा है कुछ और पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। तो ये इस चीज को कहा जाता है सूडो बिहेवियर। ठीक है, सूडो का मतलब होता है झूठा। बात समझ में आ रही है? सूडो स्टैंड्स फॉर व्हाट? झूठा बिहेवियर, इस चीज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो। बहुत सारे लोग को बहस भी है, बहुत लोग कहते हैं कि दिस शुड नॉट बी कॉल्ड बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आखिर या तो इसको नॉन ट्रांजिशन बोलिए फिर, ठीक है? क्यों ऐसा बोले? तो इसी बात पर समझाने की कोशिश की गई है। जैसे आप जिंक उठाते हैं, 12th ग्रुप में जिंक है, कैडमियम है और मर्करी है, ठीक है? Zn के केस में कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 30, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 3d10, 4:2, ऐसे लिखते हैं 30 का। और इस वाले केस में देखा जाएगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो आउट इन Zn+2। तो आप देखना कि ग्राउंड स्टेट में भी कॉन्फ़िगरेशन डी कंप्लीटली फिल्ड है, यानी डी का जब आप लिखने की कोशिश कीजिएगा 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो Zn+2 में 3d10, 4s0 रहेगा। तो आयोनिक स्टेट में भी क्या चक्कर है कि दिस इज हैविंग कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है? मतलब डी आपका कंप्लीटली फिल्ड है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये देख रहे हैं
हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12th group elements are called pseudo transition elements. क्यों? As 12th group elements do not contain completely filled, sorry, do not contain unpaired electrons. Do not contain unpaired electrons. Electron either in ground state, ठीक है, either in ground state or in its ionic state or in its ionic state. समझ में आ रही है बात? ना तो वो ग्राउंड स्टेट, ये हैंडराइटिंग पढ़ लोगे ना तो ग्राउंड स्टेट में दिखा पा रहा है और ना तो उसके आयोनिक स्टेट में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। जल्दी से बोलिए, ये क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्यों इसको सूडो ट्रांजिशन, पूरे खानदान को सूडो ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्लियर है? आपको नीचे याद होगा लैंथेनाइट सीरीज। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे बात करें। इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है उसको देखते हैं। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स हम बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक से कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे लैंथेनाइट सीरीज का पहला एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट था 57 La लैंथेनम। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, तो एरर डबल एक्सेप्शन हुआ था 6s2 के बाद, इलेक्ट्रॉन F में नहीं जाकर के 6d में चला गया था। सो दिस इज, ये जो लैंथेनम है इसको D ब्लॉक में भेज दिया गया था। लेकिन इससे मिलता जुलता, आप बिलीव नहीं करोगे, लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं बेटा। यहाँ पर टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, जिनका 15 एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टीज 90% एक दूसरे से रिजेंबल करता है। 90% प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल विथ ईच अदर, यानी कि आपका 57 से लेकर के 71 तक आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज उनका 90% रिजेंबल करता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट लीडर है, जो बॉस है, उसके अंदर F का अंश नहीं है। इसके बाद ठीक हुआ है सीरियम विच इज 58, यहां फिर ठीक हुआ है 6s2 4f आना शुरू हो गया, 4f2 सीरियम से ठीक हो जाता है और ये एफ ब्लॉक में चला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसके पास डी का कॉन्फ़िगरेशन है, लैंथेनम को छोड़ दिया गया डी ब्लॉक में, एंड सीरियम जो है, सीरियम के बाद जितने भी हैं उन सबको एफ ब्लॉक में डाल दिया गया है, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां देखना जरा सा, ये देखो लैंथेनम को, ये 57 दिख रहा है क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डबल एक्सेप्शंस के तहत एफ में नहीं जाकर के डी में चला गया। लेकिन 57 के बाद 58 से लेके 71 जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन्स एफ में है। जैसे यहाँ पे 4f2 हुआ, 4f3, 4f4, 4f5 ये दिख रहे हैं, 4f6, 4f7 और ये 4f7, 4f8 यहाँ पर हाफ फिल किया गया है, 4f8, 4f9, 4f10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। वैसे ये 50 ये वाला एलिमेंट से लेके ये 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल 90% सिमिलर है। सेम वे एक्टीनियम के साथ भी वही हुआ, इसका पहला एलिमेंट डबल एक्सेप्शंस में चला गया, लेकिन इसके अलावा जो 14 एलिमेंट्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स एफ में गया है।
तो हम इसको एक साथ सीरीज क्यों पढ़ते हैं? हम इसको सीरीज इसलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्योंकि इनका 90% प्रॉपर्टीज कम से कम रिजेंबल करता है एक दूसरे से। ये लैंथेनाइट्स हुआ, ये एक्टिनाइट्स हुआ, 90% प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। इसका मतलब ऑल दैट 5f ऑर्बिटल्स दैट इज फिल्ड, यहाँ पर 4f फिल हो रहा है। इनर ट्रांजिशन वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ट्रांजिशन इसका असली जगह जो होना चाहिए ना, ये पूरे 14 का जानते हो यहीं पर होना चाहिए, लेकिन स्पेस में 15 एलिमेंट्स इतने छोटे ब्लॉक में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 14 इससे लैंथेनम से प्रॉपर्टीज रिजेंबलेंस दिखाता है, नहीं रखा गया। तुम लोग भी कॉपी में भी जब कभी भी लिखते हो कि बीच में छूट जाता है तो एस्टेरिक मार्क देकर के नीचे लिखते हो ना, वैसे ही यहाँ पर भी वही हुआ है। इनका यहाँ से के बाद का एलिमेंट्स का एस्टेरिक देकर के यहाँ लिख दिया गया है। सेम थिंग हैपेंड विद द एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट सीरीज। पहला एलिमेंट एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाया है डबल एक्सेप्शंस के तहत, तो वो डी में ही रह गया, और उसके बाद का एलिमेंट्स जो है सारे के सारे सेपरेटली वी आर राइटिंग, एंड पूरे ये 14 एलिमेंट्स, बिल्कुल 14 एलिमेंट्स इससे रिजेंबल करेगा। ठीक है, पूरा बिल्कुल अच्छे से रिजेंबल करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग एफ ब्लॉक को बोल रहे हैं। एफ वाले ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम लोग सारे टर्म समझ लिए, एसपीडीएफ, मेटल्स, नॉन मेटल्स तो हमको पहले से पता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर या जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखा जाएगा एस ब्लॉक का NS1 to 2, P ब्लॉक आखिरी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। आखिर में क्या होता है? NS2, NP 1 to 6। D ब्लॉक का आखिरी हम NS भर लेते हैं, NS2, लेकिन D भर आता है इसके साथ N-1 D 1 to 10। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। F ब्लॉक का जाता है N-2 F 1 to 14, और कभी कभी 5D एक्सेप्शंस के तहत जाता है ये वाला 5D की बात करेंगे ऑन 6s2। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर। किसी का भी हम लोग एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हैं? हर ब्लॉक में अलग अलग रूल है, हर ब्लॉक में अलग अलग रूल है। यानी कि आपको पता चल गया कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का रूल है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये आप देख लो कि ग्रुप नंबर क्या होगा। ये यदि एस ब्लॉक का है, दिस इज ऑफ एस ब्लॉक, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फॉर एग्जांपल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है। ठीक है, तो वो उतना का ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग बात करें 2s2। ये भी केवल एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं।
इस केस में ऐसे यदि लिखा हुआ है तो ये आपका किस क्या कहलाएगा? फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट यहां पर बात करें पी ब्लॉक के लिए। ग्रुप नंबर 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे 1s2, 2s2, 2p2। कैसे ग्रुप नंबर निकालने जा रहे हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देख लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखिएगा। ये सब है, ज्यादा स्टूडेंट्स के बाहर वाले को उठाते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस शेल में जो है 2 2 + 4, 10 + 4, 14। पी ब्लॉक के लिए जैसे और देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बस आपको पहचानना है कि पी ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर क्या होगा कोई बताओ तो? ग्रुप नंबर क्या होगा कोई बताइए? 17। 10 प्लस इन 7। दोनों को ऐड करके बात होगा। आपका दिल करेगा केवल इसको उठाएं। 70। ठीक है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ग्रुप नंबर 18। वेरी गुड, 18 हो गया। इसके बाद आ जाइए डी ब्लॉक को कैसे करते हैं। पहचान आप गए हैं कि डी ब्लॉक का प्राणी है, तो इसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स और पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स और पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, जैसे इस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d2, 4s2, 3d1। ये आपको पता है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन्स डी में गए हैं, तो डी सबशेल का प्राणी है। और कैसे काउंट कैसे करेंगे डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर? आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कौन सा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये 2। और डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल, यानी कि इफ फोर्थ इज वैलेंस शेल, तो ये जो थर्ड है आपका पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा। पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 1, 3 होगा। ये थर्ड ग्रुप का प्राणी है। और थोड़ा प्रैक्टिस कर ली। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, ये 4s2 के बाद किसका नंबर था? 3d। कुछ गड़बड़ दिखा है यहाँ पर? 4s2 के बाद 3d का नंबर है। 3D। ठीक है, कितना? 4 6 4 10, तो 12 6 18, तो 20। चलिए ऐसा लिखते हैं। तो ग्रुप नंबर क्या होगा जरा बताना। 17। 7th। 17 क्यों? डी ब्लॉक में बेटा केवल 10 नहीं ऐड करना है। 5 + 2 7। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखते हैं। लैंथनम पे 6s2, 4f नहीं था, 5d1। कैसे निकालें ग्रुप नंबर? ये कौन से ग्रुप का प्राणी है? And third. नहीं, ग्रुप कौन सा? S के P के D,
SPD में से किस ग्रुप का प्राणी हुआ? डी डी ब्लॉक। डी क्यों डी ब्लॉक? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है। अब ग्रुप नंबर लिखें कैसे? ये 2 0 नहीं, 0 नहीं, 1 है ना इसके अंदर, 2 1 3, इसलिए लैंथेनाइट सीरीज पूरा आपका थर्ड ग्रुप में डालने की कोशिश है। ठीक है, अब लिखते हैं ग्रुप नंबर, बोलिए कौन सी ब्लॉक का है ये? कौन सी ब्लॉक का प्राणी है? और कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर? 18 क्योंकि पी ब्लॉक का फॉर्मूला ही अलग है। गुड, ये कोई इसको नहीं रट रहा है, मतलब इस पूरे को काउंट करनी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन। इसका प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी जगह अंदर नहीं रखी जा सकती है। एफ ब्लॉक से बहुत मिलता जुलता है, अलग करना मुश्किल है, तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला गया है। और इसके अंदर कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि क्यों इसको एफ में ही रहने दिया गया। कि ये कहा गया कि एफ सबशेल इसका ज्यादा एक्टिव है, और इसका ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाएगा, बस बोलेंगे लैंथेनाइट सीरीज। कौन सा सीरीज? लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। और ग्रुप नंबर वाला एक लास्ट क्वेश्चन अभी देते हैं आप। फाइंड आउट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। Number in following. One is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6, 4 is 2, 3d10। ऐसे लिखा हुआ। तो उनको बताओगे किस ब्लॉक का है? ये बताइएगा किस ब्लॉक का है? डी का। क्या होगा ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना है। ग्रुप नंबर क्या होगा? जल्दी से आप लोग सब लोग बोल करके बताओ। 12 हाँ 12, that's good, that's great. And period number? empty Period number 1 2 3 4। 4 ये शेल ना 1s मतलब पहला शेल, ये हुआ दूसरा शेल्स, ये हुआ तीसरा, नेक्स्ट चौथा। ठीक है, उसमें डी आपका है। ग्रुप नंबर 12 आया क्योंकि ऐड कर दोगे, पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4। आखिरी इनर ट्रांजिशन, इसमें जो हम लोगों ने बात किया ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर निकालते हुए, इसका 4th क्यों हुआ था ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बता दीजिए इसका क्या हुआ, कौन से ग्रुप का हुआ? मैम ग्रुप 2 ग्रुप 2। ठीक है, यहाँ पर फिनिश करते हैं। यस ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी, हाँ बोलिए। Ma'am, can you please explain D block again? Group number.